गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है मनीष यादव और आपका ऑक्सफोर्ड अकेडमी शुगाबाद में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम वन बाय वन रीजनिंग के सारे टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो मैं पहला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ये चैप्टर मैं आपको 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक छोटा सा स्टडी पॉइंट समझा दे रहा हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे वर्ग, आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। दूसरा टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे त्रिभुज। एंगल। तीसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे सरल रेखा। ये यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था सरल रेखा का। इसमें सीधी रेखाएं बतानी होती हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ेंगे विकर्ण ज्ञात करना। तो ये चार टॉपिक है। एक और आता है जिसमें ये हमसे पूछेगा व्रत। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, इसमें केवल नॉर्मल से व्रत गिनने होते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक हैं वन बाय वन, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ग और आयत से। देखो बेटा, आप वर्ग की और आयत की डेफिनेशन समझते हो। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो चारों भुजाएं समान, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है। और आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट को समझना है आपको। जैसे ये एक आकृति हम देख रहे हैं, लेकिन जब आप काउंटिंग करोगे ना वर्ग की और आयत की, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे वर्ग के बारे में अभी मैंने आपको समझाया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे कि ए ए ए, ये वाली भुजा में ए मान ले रहा हूँ, ये वाली भुजा बी मान ले रहा हूँ। तो वर्ग की डेफिनेशन ये कहती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे, तो आप वर्ग को भी आयत कह सकते हो, क्योंकि आयत की डेफिनेशन क्या थी? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आयत को लेके, तो उसमें हमें वर्ग प्लस आयत का टोटल बताना होता है। वर्ग और आयत का टोटल बताना होता है। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ। केवल आयत। ये 3 क्वेश्चन है अलग अलग। वर्ग कितने हैं इसके अंदर, आयत कितने हैं इसके अंदर, और केवल आयत कितनी है, मतलब स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं और ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। ओनली रेक्टेंगल इसके अंदर कितनी है। तो देखना, मैं नंबरिंग करके आपको पहले समझाता हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। एक खाने से बनने वाले वर्ग इसके अंदर कितनी है, एक खाने से जो बन रहे हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये बन रहा है 4। 2 खाने से मिलके कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है, 3 खाने से नहीं बन रहा है, 4 खाने से बनके, 4 खाने मिलके एक वर्ग बना रहे हैं, बड़ा वाला ये पूरा। तो एक ये, तो टोटल इसके अंदर जो वर्ग हैं वो 5 हैं।
इसके अंदर वर्ग कितने हैं? 5। अब बारी आई आयत की, कि इसके अंदर आयत कितने हैं? तो आयत में आपको वर्ग भी काउंट करना है, यानी ये 5 भी काउंट करने हैं। और इनके अलावा एक देख पा रहे हो, एक ये है, एक आयत ये है, एक आयत ये है और एक आयत ये है। 4 आयत मैंने ये दिखाए आपको, तो इसके अंदर 4 आयत और हैं। तो एग्ज़ाम में जब ये बोले कि आयत कितनी है, तो हमेशा आपको टोटल पहले लेके चलना है। तो 4 आयत और 5 वर्ग, यानी कि इसका टोटल जो है वो 9 हो जाएगा। अगर पूछे केवल आयत कितने हैं, तो जो जो टोटल आपके पास है, इसमें से आप 5 घटा दीजिए, तो बचा कितना? 4। तो केवल आयतें इसके अंदर 4 और वर्ग कितने हैं इसके अंदर? 5 और आयत कितने हैं? 9। कभी भी आयत में ये जवाब मत दे देना डायरेक्ट कि आयत 4 हैं। आयत में आपको टोटल बोलना है। अगर टोटल ऑप्शन में नहीं है, जैसे 4, 5, 9, 6। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस आकृति के अंदर आयत कितनी है? तो इसने ये नहीं बोला है कि केवल आयत कितनी है, इसने बोला है आयत कितनी है। तो जब ये बोले आयत कितने हैं, तो आपको हमेशा दिमाग में वर्ग और आयत का टोटल लेके चलना है। तो मेरा पहला आंसर होगा 9, 9 आंसर लगाएँगे। बाई चांस अगर 9 ऑप्शन में नहीं होता है, तो 4 लगाएँगे, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है आयत, वर्ग, केवल आयत। पीछे वाले क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक से भी बता दे रहा हूँ। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमारा ये था, अगर हमें इसमें डायरेक्ट आयत ढूँढने हो, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे ढूँढेंगे? आप इस ये रो है और ये कॉलम है। आप इसमें नंबरिंग भर दो, जैसे 1, 2 ऐसे ही कॉलम में नंबर भर लो 1, 2। अब इनका टोटल कर लीजिए, तो इसका टोटल आएगा 3 और इसका टोटल आएगा 3। अगर आपसे पूछे आयत, तो ये जो टोटल हमारे सामने है, ये वाला और ये वाला टोटल दोनों का आपस में कर दो मल्टीपल। तो 3 तिया 9, यानी कि इसके अंदर आयत जो है वो 9 है। अब अगर पूछे वर्ग कितने हैं, तो वर्ग के लिए भी एक ट्रिक है। वर्ग में क्या करते हैं, इस रो का सबसे बड़ा नंबर और इस कॉलम का सबसे बड़ा नंबर, इनका आपस में मल्टीपल कर दो। यानी वर्ग पूछे तो रो का सबसे बड़ा नंबर और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर, इनका आपस में कर दो मल्टीपल। तो 2 गुणा 2 प्लस, अब हमें इधर नहीं देखना है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे, ये जो नंबर है इनमें से एक-एक घटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जैसे 1 गुणा 1 प्लस, अगली बार आप जाओगे 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो यहीं पे रोक देंगे। यानी आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि दोनों में कोई एक 1 आ जाए, 1 आ जाए तो वहीं पे रुक जाओ। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 1, यानी कि टोटल कितना आया? 5। तो वर्ग की संख्या इसमें कितनी आ गई? 5। अब अगर कहे कि केवल आयत बताओ, तो केवल आयत अगर बोले, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये पीछे वाला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बेसिक से भी समझा दिया और ट्रिक से भी समझा दिया। अब यही वाली ट्रिक आप इस पे अप्लाई करिए और सबसे पहले आयत बताइए, फिर वर्ग बताइए और फिर केवल आयत बताइए, ठीक है? तो पहले हम आयत पता करते हैं। तो इसमें नंबरिंग भर देंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इसका टोटल ले लो, तो टोटल कितना आएगा? 6। इसका टोटल कितना आएगा? 6। अगर आयत बताना हो, तो आप क्या कर सकते हो? 6 गुणा 6, तो ये आंसर हमारा बना 36। यानी इसके अंदर जो आयत है, वो 36 है। आयत इसके अंदर कितनी है? 36। अगर वर्ग पूछे तो रो का सबसे बड़ा नंबर कितना है बेटा? 3 और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर कितना है बेटा? 3। तो आप क्या कर सकते हो, बड़े-बड़े नंबर का, जैसे मैंने यहाँ बताया था 2 का गुणा 2 में, ऐसे ही 3 का गुणा 3 में करना है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो 3 गुणा 3 प्लस, अब 1-1 घटा दो, 2 गुणा 2, फिर 1-1 घटा दो, 1 गुणा 1, यानी 3 गुणा 3 का मतलब आया 9, 2 गुणा 2 का मतलब आया 4, 1 गुणा 1 का मतलब आया 1, यानी कि इसके अंदर 14 वर्ग हैं।
14। अब अगर कहें कि केवल आयत कितनी है, तो केवल आयत बताने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो टोटल हमारा रेक्टेंगल का आया था, आयत का 36, उसमें से जो वर्ग का टोटल आया है वो कर देंगे माइनस। 6 में से 4 गए, 2 बची, 3 में से 1 गया, 2 बची, यानी कि 22 इसके अंदर केवल आए थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और भी मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये इसका बहुत अच्छा मेथड रहता है। लेकिन अभी मैं इस प्रश्न में आपको ये बताऊँगा, अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आते हैं तो आप कैसे करोगे? अभी मान लीजिए इसमें एग्ज़ाम में मान लो इसके ऑप्शन आ गए, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि आयत बताओ। आयत बताओ, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे दिया उसने 36, दूसरा ऑप्शन दे दिया 22, तीसरा ऑप्शन दे दिया 14, और चौथा ऑप्शन दे दिया 30। आपसे पूछा है आयत बताइए। इसने देखो ये नहीं कहा है कि केवल आयत बताइए, ये हमें खुद ही सोचना है, ऑप्शन के हिसाब से आइडिया लगाना है कि हमें केवल आयत पूछा जा रहा है कि आयत पूछा जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऑप्शन से आइडिया लगाना है। जैसे ही ये आयत बोलेगा, तो हमारे माइंड में वर्ग और आयत आना चाहिए। तो वर्ग और आयत का टोटल लेके चलेंगे, तो वर्ग और आयत का जो टोटल लेके चलेंगे, तो रो में ऐसे नंबर भर देंगे, कॉलम में ऐसे नंबर भर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये आया 6, और इसको जोड़ेंगे तो ये आया 6। 6 का 6 में मल्टीपल करेंगे तो 6 छींग 36 आएगा। यानी कि मुझे 36 से मतलब है। तो 36 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? ये देखो पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो गया 36। सोचो, सपोज़ दैट अगर इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से होते, जैसे 36 नहीं होता, 22 होते, 20 होते, 14 होते और 30 होते, और हमसे पूछा गया है अभी भी आयत बताओ। यानी इस क्वेश्चन की भाषा और इस क्वेश्चन की भाषा सेम है, ऑप्शन अलग-अलग है। तो जैसे ही हम टोटल लगाएँगे, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा आंसर आया 36। हमने देखा कि ऑप्शन में 36 है ही नहीं, तो फिर हम अपने आप तुरंत समझ जाएँगे 1 सेकंड में कि 36 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसने वर्ग को कट कर दिया है, वर्ग नहीं शामिल किए, तो तुरंत हम वर्ग निकालने लग जाएँगे। तो वर्ग इसके अंदर कितने हैं? 14। तो 36 में से 14 घटा देंगे, तो 6 में से 4 गया, 2 बचे, और 3 में से 1 गया, 2 बचे, यानी कि 22। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा, वो 22 रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट वगैरह आता है आप कमेंट कर दीजिए, अगले वाले वीडियो में वो डाउट ले लूँगा, ठीक है? अभी हम आपको वन बाय वन करके वीडियो दे रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको लाइव भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप एक काम करिए, ये कुछ छोटे-छोटे चित्र हैं, इनमें आप ये पॉइंट याद करके रखो। इसके अंदर वर्ग कितने थे? 5। 3 बाई 3 में वर्ग कितने थे? अभी हमने किया है, 3 बाई 3 में वर्ग थे 14। तीसरा क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। ये सभी स्क्वायर हैं, छोटे-छोटे खाने जो दिखाई दे रहे हैं ये स्क्वायर है, बड़ा वाला खाना भी स्क्वायर ही है, ठीक है? आपको इसके अंदर बताने हैं, सबसे पहले आपको बताना है आयत कितनी है? आयत पूछा है मैंने, मैंने ये नहीं कहा है कि केवल आयत बताओ, कि वर्ग बताओ, मैंने बोला है आयत बताओ। तो जैसे ही इसने बोला आयत बताओ, हम क्या करेंगे, रो में नंबर भरना शुरू कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, इन सबको जोड़ लो। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 10, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 10, उठा के 10 का गुणा 10 में कर दीजिए, 10 दाँव 100, यानी कि इसके अंदर जो आयतें हैं वो 100 हैं। अब अगर हमसे वर्ग पूछे तो, इसके अंदर वर्ग बताओ, वर्ग कितने हैं? तो वर्ग के लिए बेटा क्या करते हैं, ये जो बड़ा नंबर आप देख पा रहे हो, रो में बड़ा नंबर है 4, कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 4। तो जब भी आप वर्ग का आंसर देना चाहो, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले नंबर का बड़े वाले नंबर से मल्टीपल, फिर 1-1 माइनस कर दो, 3 का गुणा 3 के साथ। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, आप यहाँ देखो, 4 का गुणा 4 में 1 घटा दिया, 3 का गुणा 3 में, 1-1 और कम कर दो, 2 गुणा 2, 1-1 और कम कर दो, 1 गुणा 1। मैंने अभी आपको समझाया था, 1 आ जाए वहीं रुक जाओ, क्योंकि अगला नंबर आपका 0 हो जाएगा, और 0
जोड़ोगे किसी भी योग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, जोड़ दो। 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 और 10 30, यानी कि इसके अंदर जो वर्ग हैं वो 30 हैं। अब मान लीजिए ये कहने लग जाए कि केवल आयत बताइए, केवल आयत कितने हैं इसके अंदर? कभी-कभी बोल देता है केवल आयत, और नहीं बोलेगा तो ऑप्शन से पूछेगा वो, इनडायरेक्ट वे में। तो केवल आयत के लिए कोई ट्रिक नहीं, ना हमें इसे देखना है, कुछ नहीं, जो हमने आयत निकाली है, समझ जाओ। अगर उसने केवल आयत पूछा है, तो सबसे पहले आपको आयत निकालना पड़ेगा और फिर उसके तुरंत बाद आपको वर्ग निकालना पड़ेगा। आयत में से वर्ग को घटा देंगे, तो 100 में से 30 घटाएँगे, तो कितना बचेगा? 70। तो मेरा आंसर माना जाएगा 70। अब हम जैसे ही ये बोले आयत बताइए, पहला ऑप्शन 100 ढूँढेंगे, तो ऑप्शन में नहीं हुआ, फिर 70 लगाएँगे। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है बेटा आयत। आयत बताने के लिए क्या समझाया था मैंने आपको? वही आयत बोला है, केवल आयत, आयत ये कुछ भी माइंड में नहीं होना चाहिए। आयत बोला है डायरेक्ट नंबर भर के जोड़ के मल्टीपल मारना है। तो ये इस बार हम देख पा रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में 4/4, 3/3, 2/2 ऐसे करके आकृति थी। इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, तो कॉलम में कितने हैं? 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जोड़ लीजिए, ये इसका टोटल आया 6 और इसका टोटल आएगा 10। तो आप क्या करोगे 10 गुणा 6 यानी कि 60। तो इसके अंदर क्या है 60 आयत है। इस 60 के अंदर स्क्वायर भी ऐड है, लेकिन उसने आयत कह दिया है तो हम जानते हैं स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, मतलब वर्ग को आयत कह सकते हैं। आयत को वर्ग नहीं कह सकते, वर्ग को आयत कह सकते हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी वर्ग हैं, वो सब के सब आयत हो सकते हैं, लेकिन जो आयत हैं, वो वर्ग नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब जब ये आयत बोले, तो वर्ग को भी उठाना है और इसे भी उठाना है, रेक्टेंगल को भी उठाना है। तो मैंने क्या किया है, ये जो मेरा टोटल आया है 60, ये वर्ग प्लस आयत का टोटल है। और कभी-कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये बोल भी देता है कि वर्ग प्लस आयत बताइए, तो आपको आयत वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें फटाफट से, वर्ग बताइए, वर्ग कितने हैं इसके अंदर? तो वर्ग में ये बड़ा नंबर कितना है 3, ये बड़ा नंबर कितना है 4, तो 3 का गुणा कितने में कर दो 4 में, प्लस लगा लो। अब वही प्रोसेस है, 1-1 घटा के आगे बढ़ जाओ, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3, फिर 1-1 घटा दो, 1 गुणा 2। मैंने आपको बताया आपको 1 दिख जाए वहीं पे स्टॉप, रुक जाओ, क्योंकि अगली बार जब आप इसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, और 0 का किसी में मल्टीपल करते हैं तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये आया 0। 0 मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हटाओ। 12 और 6 18 और 2 20, तो इसके अंदर जो वर्ग हैं, वो 20 हैं। केवल आयत कितने हैं बेटा? तो केवल आयत हैं इसके अंदर 40। ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कल आपको दूँगा, और मैं अपने वाले रीजनिंग के सिलेबस की एक प्लेलिस्ट बनवा दूँगा, तो आपको वन बाय वन सारे टॉपिक वहीं पे मिल जाएँगे, और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो उसको जॉइन कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड अकेडमी सुखावाद के नाम से ही चैनल है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।